आरोही अपने घर में सबकी लाडली थी। उसका भाई तो उससे इतना प्यार करता था कि बिना अपनी बहन का चेहरा देखे घर से बाहर भी नहीं निकलता था। आरोही शरारती और मस्तमौला किस्म की लड़की थी। पूरे घर में दिन भर चहकती रहती थी। अपने माँ पापा अरुणा और देव की तो वह जान ही थी। सबसे हमेशा अपनी हर बात मनवाती रहती थी। समय बीतता गया, उसके भाई की पढ़ाई पूरी हुई और वह नौकरी करने लगा। उसके भाई के लिए रिश्ते आने लगे और कुछ दिनों बाद भाई की शादी भी हो गई। घर में भाभी आ गई। भाभी का व्यवहार अच्छा था, इसलिए परिवार में सब कुछ ठीक ठाक और खुशी खुशी चल रहा था। आरोही अभी पढ़ ही रही थी, देखने में भी अच्छी थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब आरोही के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी तब। एक दिन चंदन अंकल आए हुए थे। उन्होंने भी पापा से शादी की बात की तो पापा ने कहा अभी नहीं, पढ़ाई कंप्लीट कर लेगी तब। अंकल कहते हैं ज्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी, घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। पापा गुस्सा हो गए और बोले ऐसा कैसे आप बोल दिए चंदन बाबू, आजकल का जमाना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी होना ही जरूरी है। भगवान न करे कभी कोई विपत्ति आ जाए तो यही पढ़ाई लिखाई इंसान का सहारा बन जाती है। जैसी आपकी मर्जी देव जी, मुझे जो कहना था सो मैंने कह दिया। वैसे मेरा कहना गलत नहीं है। अरे लड़का देखने में भी तो समय लगेगा, देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। आरोही का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसकी शादी हो गई। आरोही को अपने मायके की याद बहुत आती। 15-20 दिन भी ना बीतते कि आरोही अपने सास से कहती मम्मी मुझे अपने मम्मी पापा के घर जाना है। आरोही की सास ने अपने बेटे नमन से कहा आरोही को ले जाओ, उसके मायके घुमा लाओ। जब आरोही अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 8-10 दिन रुक जाती। यह बातें आरोही के ससुर को अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा कहते कि तुमने बहू को सर चढ़ा लिया बेटी कहकर। शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? आरोही की सास कहती कोई बात नहीं जी, अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारियों का एहसास होगा कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूं ना घर देखने के लिए, बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय बीत गया। 5 साल बाद आरोही माँ बन गई। उसने एक नन्ही परी को जन्म दिया, लेकिन फिर भी आरोही की आदत नहीं छूटी मायके जाने वाली। जब मन हो तब कोई न कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्ची को अपने सासू माँ के भरोसे छोड़ देती। इधर मायके में भी उसके मम्मी पापा की तबीयत ज्यादा ठीक न रहती। इस बार जब आरोही नमन के साथ मायके आई तो रात में तो सब ठीक था। जब वो सुबह नाश्ता लेने किचन में जा रही थी तो अपनी भाभी को उनकी माँ से बात करते सुनती है। भाभी कहती है माँ, आरोही का इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता है। माँ को तो कुछ समझ में नहीं आता कि अपनी बेटी को समझाएं, और माँ मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या दिक्कत है आरोही को अपने ससुराल में। इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। खुद तो आती है, नमन जी को भी साथ ले आती है। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? कही तो भाभी सही रही थी। मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसा बोलती थी यही भ्रम मेरे दिमाग में भी था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। कुछ देर बाद आरोही अपनी माँ से लिपटते हुए, माँ मैं जा रही हूँ। आज के बाद जब तक आप लोग नहीं बुलाएंगे मैं कभी नहीं आऊंगी, यही मेरा फैसला है। यही सही है माँ। आरोही की आंखों में आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से वह तुरंत नमन के पास पहुंची और अपने ससुराल वापस चली गई। अपनी सास से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और कहती है मेरा मायका न जाने कहाँ छोड़ दिया माँ। मेरी बचपन की यादें, वो मेरा बचपन का घर जिसे मैं कभी अपना कहती थी, कहीं गुम सा हो गया माँ। जिस घर में मेरा बचपन बीता, जो घर कभी मेरा हुआ करता था, आज वही घर पराया हो गया माँ। आरोही की सास आरोही को गले लगा लेती है और बोली अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका है ना जो हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज अपने घर, अपने दूसरे मायके, अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है बेटा। आरोही रोते हुए बोली हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई माँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को